नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मूर्ख राजा और दयालु ऋषि। तबलापुर नाम के एक नगर में एक जानेमाने ऋषि रहते थे। वो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। लोगों का भाग्य बताने के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहां के राजा को भी पता चला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े महात्मा हमारे राज्य में रहते हैं और मैं इस बात से अनभिज्ञ था। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने खास मंत्री को ऋषि के पास भेजा और पूरे आदर सम्मान से उन्हें महल लेकर आने का आमंत्रण दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार मंत्री ऋषि के पास गया और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उनसे महल चलने की प्रार्थना करने लगे। ऋषि भी सैनिकों के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गए। बोले, कल सुबह ही मैं दरबार में आ जाऊंगा। जब ऋषि महल पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह के साथ आदर सहित उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ उच्च आसन पर बैठाया। जब ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया तो राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। महाराज जी, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। मेरे भविष्य के सौभाग्य और दुर्भाग्य के विषय में बताइए। ऋषि ने राजा से उसकी जन्म कुंडली मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद प्रसिद्ध ऋषि ने राजा से बताया कि भविष्य में उनका भाग्य बहुत ही उत्तम और सौभाग्य से भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह ऋषि ने राजा के भाग्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। ज्योतिषियों का नियम है कि पहले अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को बहुत से स्वर्ण मुद्रा का उपहार दिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में जानना चाहा। चूंकि ऋषि राजा के स्वभाव से परिचित नहीं थे तो राजा के पूछे अनुसार ही ऋषि ने राजा के दुर्भाग्य से जुड़ी वो सभी बातें भी बता दी जो राजा के लिए कष्टदायक थी। उन्हें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में ऋषि पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम नहीं जानते मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। भगवान के बाद मेरा ही स्थान है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाली और ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। वह अब मुझे नहीं छोड़ने वाला, अकारण ही मरने से अच्छा है कुछ दिमाग से काम लिया जाए। वह राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही ऋषि शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा, मेरी गणना के अनुसार आपको बिल्कुल सटीक जानकारी बताता हूं। आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने ऋषि को ढोंगी समझ रखा था। अब उसे लगा कि ऋषि के साथ ही मेरी सांसों की डोर बंधी है। अगर ऋषि को मृत्युदंड देता हूं तो 1 घंटे बाद भगवान भी मेरे को मृत्युदंड दे देंगे। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया और ऋषि के सुरक्षा में बहुत से सैनिक लगा दिया। जिस घर की महिलाएं करती हैं ये 5 काम, उस घर माता लक्ष्मी बना लेती है अपना निवास स्थान। कोई माने या ना माने मगर जानते सभी हैं
कि एक धर्मपरायण स्त्री लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। वह अपने विवेक से, बुद्धि से एक बिगड़े हुए घर को स्वर्ग बना सकती है, बशर्ते उस घर में किसी सुपर्णरेखा का वास पहले से ना हो, वरना उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। मगर आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई जिसका समाधान ना हो, तो हम ऐसी ही समस्याओं के समाधान बताने जा रहे हैं, जिसे करने से घर परिवार में स्त्री महारानी की तरह राज करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, घर में सुख समृद्धि के लिए महिलाओं को घर के मेन दरवाजे पर रोज रात को सरसों तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। नंबर 2, बिस्तर पर जाने से पहले हाथ, पैर और मुंह ठीक से धो लेने चाहिए। नंबर 3, शयन कक्ष में 1 या 2 कपूर की टिकिया जरूर जलाने चाहिए। नंबर 4, घर के अंदर के अनावश्यक लाइट बंद कर देने चाहिए, लेकिन घर के दक्षिण पश्चिम की लाइट कभी नहीं बंद करने चाहिए। नंबर 5, सोने से पहले अपने पूजा घर में जाकर अपने भगवान को प्रणाम करने चाहिए। हो सके तो अपने इष्ट देवता का 21 बार नाम संकीर्तन करके ही सोने चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है। वह घर में सबकी चहेती बन जाती है, सभी उसका आदर करते हैं और जहां स्त्री सम्मान पाती है वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। श्री राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा